सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा कि हमने चतुर्थ पाठ शुरू किया था और वह चतुर्थ पाठ महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक नाटक में के अंश से लिया हुआ था। इस अंश में इसमें हमने देखा कि किस प्रकार राजा जो था वह इंद्रपुरी से लौट रहा था और उसने महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम के लिए उन्होंने वहां पे ठहरते हैं। वहां पे दो तपस्विनियां आती हैं और एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है सर्वदमन। और इसमें हमने जो पाठ परिचय देखा था उसमें हमने देखा था कि जो सर्वदमन था उसके प्रति राजा को अपने आप ही स्वतः ही उसके प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको पता नहीं होता, लेकिन वो जो बच्चा या फिर जो वो बालक जो होता है वो राजा का पुत्र ही होता है। तो हमने देखा कि दो तपस्विनियां उस बच्चे सर्वदमन को रोक रही थी कि तुम इस सिंघनी के पास मत जाओ, इसके बच्चे से मतलब मत खेलो, ये तुम्हें मार देंगी, ये तुम्हें चोट या क्षति पहुंचा देंगी। ठीक है, तो वो बच्चा हाथ आगे करके पहली तपस्विनी बोलती है कि मैं तुम्हें खिलौना ला कर दूंगी। तो वह बच्चा हाथ आगे करके कहता है लाओ मुझे दो। उसके बाद ये हमने देखा, उसके बाद का जो है वो है द्वितीया अर्थात दूसरी तपस्विनी वह बोलती है सुव्रते अर्थात सुव्रता, हे सुव्रता, वो उसको बोलती है न शक्य एष वाचा मात्रेण वीरमयितुम अर्थात यह सिर्फ वचन मात्र से नहीं रोका जा सकता। वाचा मात्रेण अर्थात वचन मात्र से, वीरमयितुम अर्थात नहीं रोका जा सकता, ऐसे अर्थात यह, शक्य अर्थात समर्थ नहीं है, अर्थात ये सिर्फ वचन मात्र कहने से ही समर्थ नहीं है, ये नहीं मानने वाला। गच्छ त्वम जाओ, त्वम अर्थात तुम, मदीये उटजे अर्थात मेरे उटज कहते हैं कुटिया को, तो मेरी कुटिया में मार्कंडेयस्य मार्कंड ऋषि कुमार के द्वारा वर्ण चित्रित अर्थात रंगों से चित्रित मृतिका मयूर तिष्ठति, जो मृतिका मयूर अर्थात मिट्टी का मोर है, मृतिका मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी का जो मोर है, तमस्योपहर, तुम जाओ इसे इसके लिए ले आओ। प्रथमा जो पहली होती है, तथा अच्छा इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है। बालह, अब जो बालक है वो बोलता है अननेव तावत क्रीडयिष्यामि अर्थात वह कहता है कि तब तक, अननेव अर्थात तब तक, तावत क्रीडयिष्यामि मैं इसी से खेलूंगा, क्रीड़ा अर्थात खेलना, इति तापसी विलोक्य हंसती, इतना कह करके तापसी की ओर देखता है, उस तपस्विनी की ओर देखता है और हंसता है। तापसी, अब जो तपस्विनी है वह बोलती है अर्थात जो द्वितीय इसके पास खड़ी है वह बोलती है भवतु न माम्यम गणयति अर्थात क्या बोलती है वो? भवतु अर्थात कहती है अच्छा, न माम्यम गणयति, यह तो मुझे गिनता ही नहीं। वो बोल रही है कि ये बच्चा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। पाशम अवलोक्यम, अपने पास में देख करके को अत्र ऋषि कुमाराणाम, वो सोचती है, उसके पास राजा जो बैठा होता है वो कहती है क्या यहाँ कोई ऋषि कुमार है? राजा नम अवलोक्य, राजा की ओर देख करके। भद्रमुख, हे भद्रमुख, एही तावत, वो बोल रही है हे भद्रमुख एही तावत अर्थात इधर आओ, मोचयानेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, ये कह रही है मोचमानेन डिम्ब लीलया, डिम्ब लीलिया का अर्थ होता है बाल क्रीड़ा द्वारा, ठीक है। बाध्यमानम का अर्थ होता है पीड़ित करते हुए, बाध्यमानम का अर्थ है पीड़ित करते हुए, तो वह बोलती है बाल क्रीड़ा द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए। वह बोलती है कि इसके हाथ से छुड़ाइए, ये इसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तो बाल मृगेंद्रम अर्थात जो शेर का बच्चा है, बाध्यमानम अर्थात पीड़ित करते हुए को, डिम्ब लीलिया अर्थात
डिम्बलीलिया का अर्थ है, आप साथ साथ में अर्थ लिखते जाइए। इसका अर्थ आता है बाल क्रीड़ा द्वारा। तो बाल क्रीड़ा द्वारा सिंह शिशु को तंग करते हुए इस सिंह शावक को इस बच्चे से छुड़वाइए। राजा राजा कहता है उपगम्य अर्थात पास जाकर। सस्मितम इसका अर्थ है मुस्कुराकर। अयि भो महर्षि पुत्रः ये बोलता है हे महर्षि पुत्र। तभी तापसी जो तपस्विनी होती है वो बोलती है भद्रमुख हे भद्रमुख न खलु वयम ऋषि कुमारः अर्थात नहीं यह ऋषि पुत्र नहीं है। तब राजा कहता है आकार सदृशम चेष्टित मेवास्य कथयति। जो राजा है वह बोलता है ये तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है। मतलब इसने जो इच्छा की थी ना कि मतलब मैं शेर के बच्चे के साथ खेलूंगा, तो इसकी जो चेष्टा थी, इसका आकार तो बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन इसकी जो चेष्टा थी जो भय से हीन थी, अर्थात क्षत्रियों की होती है ऐसी चेष्टाएं कि मैं शेर के बच्चे के साथ खेलूंगा। तो बोल रहा है कि यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है। स्थान प्रतियातु वयमेव वंतकीर्ण अर्थात परंतु इस आश्रम के विश्वास के कारण ही अर्थात आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया था। उसने वो कह रहा है कि जिस स्थान पर ये रह रहा है उसके अनुसार तरकीण अर्थात होता है चिंता चिंतित करते हुए या विचार करते हुए। ठीक है। स्थान प्रत्यात का अर्थ होता है स्थान के विश्वास से। मतलब ये बोल रहा है कि मैं तो स्थान के विश्वास से ये सोच रहा था कि शायद ऋषि पुत्र हो, बाकी इसके आकृति के अनुरूप जो इसकी चेष्टा थी उसके अनुसार लगता नहीं कि ये कोई ऋषि का पुत्र होगा। इति यथा अभ्यर्थित मनुतिष्ठति यथा अभ्यर्थित अर्थात इच्छा अनुसार, अनुतिष्ठति अर्थात करता है। इस प्रकार तापसी की इच्छा अनुसार अर्थात बालक के हाथ से वो सिंह शावक को छुड़वाता है। आगे राजा जो होता है, राजा बोलता है बालक उपलालयन। अब जो राजा है वह बालक उपलालयन अर्थात बालक को प्यार करते हुए। न चे अमुनि कुमारो अयम अथ को अस्य व्यपदेशः ये बोलता है कि यदि ये मुनि कुमार नहीं है, न च अमुनि कुमारो अयम अगर ये मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश क्या है। अथ कोश्य व्यपदेश या इसका देश क्या है, इसका वंश क्या है। तब तापसी कहती है पुरुवंश। जो राजा होता है वो पुरुवंशी होता है। वंश जैसे हर वंशावलियां होती है, श्री राम की अलग थी, श्री कृष्ण की अलग थी, वैसे ही इस राजा का जो वंश था जहाँ से था वो पुरुवंश था। तो राजा जो होता है वह बोलता है आत्मगतम अर्थात अपने मन के अंदर बोलता है कथमेकान्वयो ममः अर्थात क्या इसका और मेरा वंश एक ही है। प्रकाशम फिर वो प्रकाश में बोलता है अर्थात प्रकट में बोलता है न पुनरात्म गत्या मानुषाणामेश विषयः अर्थात वह बोलता है आत्मगत्या अर्थात स्व इच्छा से, विषय अर्थात स्थान। तो बोल रहा है कि किंतु ये स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। वह बोलता है जो पुरुवंश है वो तो वंशानुवली है, मतलब वंशानुगत आता है, अपनी शक्ति से इस चीज को हासिल नहीं कर सकता कोई मनुष्य। उसके कहने का मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पुरुवंशी है। ठीक है। तब तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणति अर्थात हे भद्रमुख आप ठीक ही कह रहे हो। अप्सरः संबंधेनायस्य जनयत्र देव गुरोस्तपोवने प्रसूता अर्थात ये बोलती है कि अप्सरः संबंधेना यस्य अर्थात मेनका जो इसकी जो अप्सरा है अर्थात जो मेनका के संबंध से इसकी माता ने इस देव गुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। जो इसकी माता है इस बच्चे की वह अप्सरा की पुत्री थी। ठीक है। और देव गुरु जो मारीच हैं वहां पे इसने उस बच्चे को जन्म दिया है और उसका संबंध इसकी माता से था, अप्सरा से था, वो अप्सरा की पुत्री थी। तो एक चीज तो ये भी हो जाती है। ठीक है। जिससे इसका प्रकाश बालक का तेज और ज्यादा बढ़ जाता है। तब राजा कहता है, राजा अपवार्य अर्थात एक और मुंह करते हुए हंत ओह
द्वितीयमिद अमाशा जननम बोल रहा है यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। प्रकाश में अथ सा तत्र भवति किमा सख्यस्य राजर्षि पत्नी। वह बोल रहा है अतः सा तत्र भवति, अर्थात वह बोल रहा है कि तो वह श्रीमती किस नाम के राजऋषि की पत्नी है। अर्थात अतः तत्र भवति किमाख्यस्य किस राजऋषि पत्नी, राजऋषि की पत्नी है यह वो श्रीमती। तब तापसी बोलती है कत्यस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। अर्थात वह बोलती है, जो तापसी बोलती है अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम उच्चारण करने से भी कौन सोचेगा। अर्थात उसके मन में उसके प्रति क्रोध है कि उसने इसका परित्याग क्यों किया, जबकि इसके अंदर एक पुत्र था या फिर एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्रोध है। तब वह बोलती है कि उसका नाम कौन लेना जाएगा जिसने अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। तो कत्यस्य धर्मदार परित्यागिनो, अर्थात धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले, नाम संकीर्तयितुम, नाम कौन लेना या कौन सोचेगा, इस नाम के बारे में भी, उसके नाम के बारे में भी कौन सोचेगा। चिंतयिष्यति अर्थात सोचना। राजा, तो राजा कहता है स्वगतम, अर्थात मन ही मन में। इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, ये कह रहा है कि ये कहानी वस्तुतः मुझे ही लक्ष्य करती है। मतलब उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर तो नहीं है, ये जो बात हो रही है ये कहीं मेरे ऊपर तो नहीं हो रही, ये मुझे क्यों लक्ष्य कर रही है ये जो कहानी है। ठीक है, तब वो बोलता है यदि तावदस्य शिशो मारतरम नामतः पृच्छामि, अर्थात वह बोलता है कि तो अब मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछूं। तो वो सोचता है कि मैं इसकी माता का नाम ही पूछ लेता हूँ कि क्या है। अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा नहीं तो पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्टता का व्यवहार है। अनार्य अर्थात पर स्त्री, परदार व्यवहार अर्थात अशिष्ट व्यवहार। प्रविश्य मर्ण मयूर हस्ता, वो जो तापसी गई हुई होती है वह प्रवेश करती है उस मिट्टी के मयूर को लेकर के। तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षाव, वह बोलती है उस सर्वदमन को बुलाकर बोलती है कि हे सर्वदमन, शकुंतल लावण्य वाले, शकुंतला का लावण्य देखो। अर्थात जो शकुंत होता है वो उस पक्षी का नाम भी होता है। तो वह कहती है शकुंत का लावण्य देखो। तभी बालक बोलता है सदृष्टि क्षेपम, अर्थात इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। ठीक है, तो अब उभे अर्थात दोनों, उभे का मतलब होता है दोनों। नाम सादृश्येन वंचितो मात्र वत्सल, वह कहती है कि नाम की समानता के कारण, नाम सादृश्येन अर्थात नाम की समानता के कारण, वंचितो मात्र वत्सल माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक धोखे में पड़ गया है। वंचितो अर्थात धोखे में, मात्र वत्सल अर्थात माता से मोह रखने वाला ये बालक। फिर द्वितीय अर्थात दूसरी जो तापसी होती है वह बोलती है वत्स अर्थात हे पुत्र, अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्येति भ्रमितो अस्मि। वह कहती है, जो दूसरी तापसी होती है वो बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता को देखो। ठीक है, मृतिका मयूर मिट्टी का मोर, रम्यतम रमणीयता, पश्येति अर्थात देखो, भणितो असि अर्थात कह रही हूँ या कहने का अर्थ था। राजा आत्मगतम अपने मन के अंदर, किम वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या, राजा कहता है तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। ठीक है, मातुराख्या तो इसको अलग करो, मातु हो गया अलग, आख्या या हो गया अलग। तो इसमें संधि कौन सी हुई आप इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इनको अलग करके भी बताएंगे। ठीक है, फिर बोलता है
संति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानि। वह बोलता है कि अर्थात एक ही नाम की समानताएं भी हो सकती है, देखने को मिलती है। वो बोलता है, राजा कहता है कि किंतु नामों में भी समानताएं होती है, अर्थात एक ही नाम वाले कई लोग भी होते हैं। तो वह ये सोचता है। बालह अर्थात बालक। मातः रोचते में एष भद्र मयूर। जो बालक होता है वह बोलता है, माता ये सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, रोचते यानी कि अच्छा लगना, भाना। में एष भद्र मयूर, मुझे, एष अर्थात मुझे अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनक मादते अर्थात यह कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा जो पहली तापसी होती है वह बोलती है, विलोक्य सोद्वेगम, देख करके, स उद्वेगम, इसको अलग करेंगे। स उद्वेगम अर्थात उद्वेग के साथ या घबराहट के साथ देख करके। अहो अर्थात अरे, रक्षा कर करंडकमयस्य मणिबंधेना दृश्यते। वह कहती है कि अरे, इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि उस बच्चे के हाथ में एक सूत्र बंधा हुआ था। ठीक है, रक्षा कर करंडकमयस्य मणिबंधेना दृश्यते। ठीक है, रक्षा कर का अर्थात हाथ होता है। ठीक है, मणिबंध स्थान, मणिबंधे जहाँ पे अपने हाथ की कलाई पर जहाँ पे बांधते हैं, मोली या फिर कुछ भी बांधते हैं, वो ना दृश्यते अर्थात दिखाई नहीं दे रही है। रक्षा सूत्र कहाँ है इसका? ठीक है, तो राजा बोलता है अलमा वेगेन। जो राजा होता है वो बोलता है घबराइए नहीं। नन विदमस्य सिंह शावक विमृदात परिभ्रष्टम। अर्थात वह बोलता है कि इसके द्वारा सिंह के शावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा था। ठीक है, इतना कहकर, इत्यादातुम इच्छति, इतना कहकर के उठाना चाहता है या उठा लेता है। ठीक है, उभे, अब दोनों बोलती है। माँ खलु वेदत लंबे, अर्थात दोनों तरफ से बोलती है इसे मत उठाइए। ठीक है, कथम अर्थात क्या, ग्रहित मनेन अर्थात इन्होंने तो उठा ही लिया। साथ में बोलती है इति विस्मयाद परस्परम लोक्यत, इतना कहकर के आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखती हैं। राजा किमर्थ प्रतिषिद्धा स्मः, अर्थात ये बोलता है तो आपने हमें किस लिए उठाने से रोका? प्रथमा बोलती है शृणोतु महाराज, अर्थात सुनो महाराज, ऐसा अपराजिता नामोषधीरस्य, ऐसा अपराजिता नामोषधीरस्य अर्थात यह अपराजिता नाम की औषधि है। जातक कर्म समय, अर्थात बालक का जातक कर्म हुआ था उस समय भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान मारीच ने दिया था। एतान किल माता पितरा वात्मानम, अर्थात यह सिर्फ माता और पिता और आत्मनम अर्थात स्वयं के अलावा च वर्जित्वा अपरो, वर्जित है दूसरों के लिए। भूमि पतिताम न गृह्णाति, भूमि से उठाने पर एक गिरे हुए को नहीं उठा सकता। इसको कौन कौन उठा सकता है? उसकी माता या उसके पिता या वो खुद, बाकी कोई भी नहीं उठा सकता। तो ये उन्होंने कहा। इतना हो गया, अब आगे हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।